में इस वक्त बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। 2 हफ्ते पहले की बात है जब मानसून ने तय समय से पहले दस्तक देते हुए इतिहास रच दिया था। दरअसल 69 साल में ये पहला मौका था जब जून का महीना शुरू होने से पहले ही मानसून ने दस्तक दे दी थी। मानसून की एंट्री के साथ करीब 2 दिनों तक बारिश हुई, लेकिन उसके बाद पिछले 15 दिनों से ना तो मानसून एक्टिव था और ना ही बारिश हो रही थी। लिहाजा गर्मी से लोग परेशान थे। 2 हफ्ते बाद जब मानसून दोबारा एक्टिव हुआ तो शुक्रवार से बारिश हुई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। लेकिन शनिवार और रविवार से ही हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बन गई। आपको बता दें कि जिस तरह से मुंबई में मानसून ने दोबारा एक्टिव होने के बाद शुरू हुई बारिश मुंबई और महाराष्ट्र के लिए आफत बनी हुई है। खासकर मुंबई, ठाणे, पुणे, पालघर और रत्नागिरी समेत तो महाराष्ट्र के कई जिलों में तो मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। आलम यह है कि न सिर्फ सड़कें और शहर जलमग्न हो रहे हैं, बल्कि लोगों की जान भी जा रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश के चलते लगभग 10 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि अधिकतर मौतें बिजली गिरने से हुई हैं। वहीं कई जगह बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। आर्थिक राजधानी मुंबई और उससे सटे पालघर और ठाणे जिले के अधिकांश हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते रेलवे ट्रैक से लेकर घरों तक पानी भर गया है। वहीं मुंबई से सटे वसई विरार क्षेत्र में जारी लगातार बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। बारिश ने न सिर्फ लोगों को परेशान किया है, बल्कि वसई विरार मनपा प्रशासन के तैयारियों की पोल भी खोल कर रख दी है। वैसे भी साल दर साल वसई विरार और नाला सुपारा क्षेत्र की कहानी यही रहती है। जब भी मूसलाधार बारिश होती है तो शहर डूबने लगता है। हर साल मनपा प्रशासन ये दावा करता है कि मानसून से निपटने की तैयारियां पूरी हैं, लेकिन वो तैयारियां जमीनी हकीकत में कभी नजर आती ही नहीं। यानी हर साल शहर लोगों को मानसून में भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है, जिसकी कीमत लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। वैसे आपको बता दें कि मौसम विभाग ने रत्नागिरी और रायगढ़ जैसे तटीय जिलों के लिए रेड अलर्ट और पालघर, ठाणे, सिंधुदुर्ग, पुणे, सतारा और कोल्हापुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं बारिश की स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ और राज्य आपदा मोचन बल यानी एसडीआरएफ की टीम राहत एवं बचाव कार्यों के लिए तैनात की गई है। आपको बता दें कि मुंबई, सिंधुदुर्ग, धुले, नासिक, संभाजीनगर, नंदुरबार और अमरावती में हुई घटनाओं में लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कोंकण क्षेत्र की प्रमुख नदियों में रत्नागिरी जिले की जगबुड़ी नदी चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही है। आपदा प्रबंधन रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि जल स्तर और बढ़ता है तो नदी के किनारे बसे खेड़, अलसुरे, चिंचघर और प्रभुवाड़ी गांव प्रभावित हो सकते हैं। वहीं बारिश की वजह से मुंबई लोकल ट्रेन की सेवाएं भी प्रभावित हैं। वेस्टर्न, सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर रेलवे की ट्रेनें 10 से 15 मिनट की देरी से चल रही हैं। वहीं वसई विरार इलाके में रविवार शाम से हो रही भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। सुबह के समय हो रही बारिश के चलते मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम रहा, जिसके चलते लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ा। दरअसल अपने दफ्तर और काम पर जा रहे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राज्य सरकार के सूत्रों ने बताया है कि सभी संभागीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को सतर्क रहने और राहत बचाव कार्य करने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। महाराष्ट्र सरकार के सूत्रों ने यह भी बताया है कि दक्षिण मध्य महाराष्ट्र और उसके आसपास समुद्र तल से 7 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं बंगाल की खाड़ी में भी कुछ किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इसी वजह से मानसून अब सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि मानसून विदर्भ, गुजरात, छत्तीसगढ़ और ओडिशा की ओर बढ़ेगा, क्योंकि मौसम मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल है। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में इन राज्यों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। मुंबई और पुणे शहरों में रात से लगातार बारिश हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि मंगलवार और बुधवार को मुंबई और ठाणे में बारिश की तीव्रता कम हो जाएगी या मध्यम बारिश होगी। इसका मतलब है कि मुंबई और ठाणे के लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। आपको बता दें कि शनिवार और रविवार को कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर, बदलापुर और अंबरनाथ शहरों में भारी बारिश हुई थी, जिसके चलते निचले इलाकों में पानी भर गया। कुल मिलाकर बारिश से हर साल की तरह इस साल भी कुछ शहर जलमग्न हो रहे हैं और कुछ इलाकों में तो बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कुछ शहर हर साल की ऐसी तबाही झेलते हैं जहां बारिश और फिर बाढ़ से होने वाली बर्बादी समय का चक्र बन चुका है। सरकारों की तैयारियां थोड़ी सी बारिश में भी नाकाफी नजर आती हैं और इसका भुगतान आम जनता को करना पड़ता है।
जिनके लिए रोजमर्रा के कामों की वजह से घर से निकलना एक मजबूरी है। मुंबई, ठाणे और पुणे जैसे शहरों में सड़कों पर सैलाब, मकान ढहने के हादसे, बिजली के तारों का टूटना और बाढ़ जैसे हालात हर साल की बारिश की कहानी बयां करते हैं। सरकार और प्रशासन की तरफ से इसे रोकने के लिए हर साल प्लानिंग होती है और पैसा भी खूब खर्च किया जाता है, लेकिन आखिर में सारे इंतजाम धरे के धरे रह जाते हैं। तो जिस तरह से तस्वीरें आपके सामने हैं, आप अंदाजा खुद लगाइए कि किस तरह से मुंबई के लोग इस वक्त बारिश से आई तबाही झेल रहे हैं। तबाही इसलिए क्योंकि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह से इसके प्रभाव में आती है। लोग जो मजबूर हैं अपने रोजमर्रा की चीजों के लिए, अपने 2 जून की रोटी के लिए बाहर निकलने के लिए लोग मजबूरी में बाहर निकलते हैं, लेकिन रास्ते का ये सफर उनके लिए किस तरह से मजबूरी बनता है और उसकी परेशानी किस तरह से लोगों को झेलनी पड़ती है। मेट्रो में जाएं, वहां परेशानी, लोकल ट्रेनें प्रभावित हैं, सड़कों पर निकलें तो कई किलोमीटर का लंबा जाम है, पानी से भरी हुई सड़कें हैं, एक्सीडेंट्स का पूरा पूरा यहाँ पर आप कहें तो मंजर है कि अगर लोग जरा सी सावधानी से चूकेंगे तो किस तरह से एक्सीडेंट्स होते हैं, लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। 2 दिन की बारिश में मुंबई में हाल पूरी तरह से बेहाल है। लोग संशय में हैं कि आखिर तैयारियां किस दर्जे पर की गई, जिनका नतीजा ये है कि 2 दिन की बारिश के बाद मुंबई पानी से लबालब भरा हुआ है, सड़कें जाम हैं और ये परेशानी कैसे खत्म होगी, इसका ना तो किसी के पास जवाब है और ना ही कागज की जो बात दिखाई जाती है कि कागजों पर पूरी तैयारियां हैं। कुछ ही घंटों की बारिश में वो सारे दावे धुल जाते हैं और मुंबई वालों की परेशानी जस की तस बनी रहती है। तो बारिश अभी भी मुंबई में रुक रुक कर जारी है। बारिश से जुड़ी तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।